रामलाल एक गरीब आदमी था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। उसकी पत्नी रूपा घर के कामकाज में मसरूफ रहती थी। दोनों शादी के 7 साल तक बच्चे से महरूम रहे और फिर एक दिन ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और उनके घर में एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका नाम चांदनी रखा क्योंकि वो चांदनी की तरह उजली थी। रामलाल और उसकी पत्नी ने चांदनी को बहुत लाड प्यार से पाला। वो जो भी फरमाइश करती वो पूरी हो जाती क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। लेकिन जब चांदनी कुछ बड़ी हुई तो अपने माता पिता के प्यार से थोड़ी बिगड़ गई। एक दिन रामलाल काम से वापस आ रहा था कि बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी। वो बारिश में भीग चुका था। बारिश रुकी तो रामलाल उस कुत्ते को घर ले आया, मगर कुत्ते को देखते ही चांदनी गुस्से से चिल्लाई, कितना बदसूरत कुत्ता है पिताजी, इसको घर से बाहर फेंक दें। रामलाल ने चांदनी को बहुत समझाया, लेकिन वो ना मानी और मौका मिलते ही कुत्ते को घर से बाहर फेंक आई। रामलाल और उसकी पत्नी चांदनी की वजह से बहुत परेशान हुए कि हमारी बेटी सिर्फ सुंदर चीजों को ही पसंद करती है, लेकिन दुनिया की हर चीज सुंदर तो नहीं हो सकती। वक्त गुजरता गया और चांदनी 15 साल की हो गई। एक दिन रामलाल के घर गांव से उसकी बहन अपनी बेटी मीना के साथ आई। लेकिन जब चांदनी स्कूल से वापस घर आई तो अपने घर में मीना को देखकर माँ से पूछा, ये हमारे घर में इतनी काली लड़की कौन है? माँ ने उसे बताया कि मीना तुम्हारी बुआ की बेटी है और अब ये दोनों माँ बेटी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। चांदनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओफ, इतनी काली और बदसूरत लड़की के साथ मुझे रहना पड़ेगा। माँ ने उसकी बात सुनकर अपना सर पीट लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। कुछ दिन बाद जब उसके माता पिता ने मीना को उसके स्कूल में एडमिशन की बात की तो वो गुस्से में आ गई और उनसे कहा, मैं इस काली मीना को अपने साथ स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। लेकिन रामलाल ने उसकी एक ना सुनी और मीना का एडमिशन चांदनी के स्कूल में करा दिया। चांदनी को इस बात पर बहुत सदमा हुआ और वो गुस्से में मीना की दुश्मन बन गई। मीना पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी। उसने पहले दिन से चांदनी से दोस्ती करने की कोशिश की, मगर चांदनी ने उसकी बेइज्जती कर दी। वो उससे जान छुड़ाने के प्लान सोचने लगी और फिर पेपर्स में चांदनी ने खुद चीटिंग की, मगर बाद में वो चीटिंग वाला कागज मीना की सीट के नीचे छुपा दिया। जब उसकी मैम ने ये देखा तो मीना को बहुत डांटा और उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले गई। मीना बेचारी बहुत रोई और बताया कि उसने कोई चीटिंग नहीं की, मगर किसी ने उसकी बात ना मानी और फिर स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया। चांदनी ये सब देखकर मन ही मन में बहुत खुश हुई, लेकिन अपने माता पिता के सामने मासूम बन गई। और फिर रामलाल ने मीना का दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। इस तरह चांदनी ने मीना जैसी काली लड़की से जान छुड़ा ली। अब वो बहुत खुशी खुशी स्कूल जाती क्योंकि अब वो आजाद थी। अब वो मन में एक और प्लान सोचती रहती कि किस तरह मीना को अपने घर से भी निकाल दे। मगर एक दिन जब उनकी साइंस टीचर साइंस लैब में उन्हें मुख्तलिफ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करवा रही थी कि अचानक वहां आग भड़क उठी। सारी लड़कियां चीखते हुए बाहर को भागीं, मगर चांदनी की स्कर्ट एक कील में फंस गई और वो बाहर ना निकल सकी और वो आग में झुलस गई। चांदनी को इस हादसे की वजह से एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़ा और जब वो घर आई तो उसके चेहरे पर जख्म का निशान रह गया, जिसकी वजह से वो पहले की तरह सुंदर नहीं दिखती थी। वो अपना चेहरा देखकर बहुत रोई। उसे अपने गरूर की सजा मिल गई थी। उसने मीना से माफी मांगी और फिर वो दोनों अच्छी दोस्त बन गईं।